हालेलुया। इस 40 काल में हम लगातार परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्साहित किए जा रहे हैं, कमी घटी के विपरीत, ताकि उससे आजाद हो सके। उत्साहित किए जा रहे हैं कि हम यीशु मसीह की देह में और भी उन्नति कर सके। और यीशु मसीह की देह में उन्नति करने के लिए दो ही महत्वपूर्ण बातें हैं। नाना प्रकार की बातों में हम लोग ना उलझे। यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है कि जो मन को कठोर कर लेते हैं, जो सुनना नहीं चाहते हैं, उनके लिए आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पे आज्ञा, नियम पे नियम, नियम पे नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। ऐसे लोग बहुत सी कलीसियाओं में भटकते रहते हैं। वो कठोर मन के लोग हैं, पर जो एक जगह स्थिर रहते हैं वो उन्नति करते हैं। और बाइबल स्पष्ट कहती है दो ही बातें हैं, दो ही, सिर्फ दो ही बातें हैं। विश्वास, जो विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। परंतु पहला यूहन्ना 3:14 में लिखा है, जो प्रेम करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यदि जीवन में प्रवेश करना है तो दो ही महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रेम और विश्वास। हालेलुया। क्योंकि जो प्रेम करता है वो सारी व्यवस्था को पूरा करता है। इसलिए अपने आप को जांचना चाहिए कि हमारे प्रेम में कहां पर गड़बड़ी है, किससे हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, किन की बातों का बुरा लगता है, किन की भलाई हम सोच नहीं पाते हैं। इस पर काम करना, ना कि अलग अलग जगह पर भटकने से हम सिद्धता को नहीं पहुंचेंगे, पर अपने आप को जांचने से हम सिद्धता को पहुंचेंगे। और जब तक प्रेम में सिद्ध नहीं, मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त नहीं, अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य विश्वास में सिद्ध नहीं, वो अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा मनुष्य जो विश्वास और प्रेम में अपने आप को नहीं परखता है, वो अपने आप को धोखा धोखा और धोखा ही देता है। और इसलिए कुरिन्थियों के नाम पत्र लिखते समय पौलुस ने इस बात को महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने लाकर रख दिया है कि अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं। यदि मसीह तुम में नहीं तो फिर जांच में निकम्मे। यदि विश्वास में है तो विश्वास के द्वारा यीशु मसीह हमारे हृदय पर होगा। यदि हम प्रेम करते हैं तो यीशु मसीह हम में होगा। और दो ही बातें हैं यीशु मसीह को हम में बना के रखने के लिए। हालेलुया। परंतु जब मनुष्य के विश्वास को परखा जाता है तभी वो समझ में आता है कि कितना विश्वास में है और कितना अविश्वास में है, या अल्प विश्वासी है। एक समय ऐसा हुआ कि यीशु मसीह नाव पर जा रहे हैं, चेलों के साथ में है, और तभी आंधी और तूफान, और चेलों को ऐसा लगा कि अभी नाव डूब जाएगी और वो उसमें समाप्त हो जाएंगे, उनकी मृत्यु उस पर हो जाएगी। यीशु मसीह तो दुम्बाल पर तकिया लगा करके आराम से सो रहे थे। और जानते हैं चेलों ने यीशु मसीह को जगाया क्योंकि वो डरे हुए थे और कहते क्या है, हम यहां मारे जा रहे हैं और तू दुम्बल पे तकिया लगाए सो रहा है। मेरे प्रियो, आंधी और तूफान, आपके जीवन पर बहुत सारी दुख और तकलीफें होंगी। बस विश्वास वहीं पर परखा जा रहा है कि आप ठहरे हुए हैं, या ये जो भी विपत्ति, जो भी आंधी और जो भी तूफान है, जिसको देख करके घबराहट हो रही है, जिसको देख करके लग रहा है कि बाप रे, ये जो मुश्किल आ खड़ी हुई है, ये तो हमारा ये नुकसान कर देगी और अब हम कहाँ रहेंगे। बहुत सारी बातें मन के अंदर में डर और भय को, चिंता को, परेशानियों को उत्पन्न करती है। और बस वहीं पर मनुष्य परखा जाता है कि वो विश्वास पर है कि नहीं। और यीशु मसीह ने उठ करके सबसे पहले डांट क्या लगाई चेलों को, हे अल्प विश्वासियों। यदि आपके जीवन पर दुख और मुश्किल और मुसीबतों का पहाड़ है, आप डरे और भय हैं, उससे निकलने की युक्ति कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि अभी अल्प विश्वासियों की श्रेणी में है, विश्वासियों में नहीं है। और वहां पर जो प्रवेश मिलेगा ना, वो सिर्फ विश्वासियों को मिलेगा। यदि ये घटना को प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल पर लेकर के आया है कि नाव पर जा रहे हैं और आंधी और तूफान है, तो ये अब चेलों की कमजोरी, दुर्बलता को प्रकट करने के लिए नहीं, वो दोष लगाने वाला प्रभु नहीं है। वो दिखाने के लिए एक पैराबल है, हमारे लिए एक दृष्टांत है कि हम समझे कि हम भी जब इस दौर से गुजर रहे हैं तो क्या हम चेलों की तरह कर रहे हैं, या यीशु की तरह खड़े होकर के आंधी और तूफान को डांट रहे हैं, शांत हो जा। हालेलुया। यदि हम यीशु मसीह हम में हैं, हम यीशु मसीह में हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। फिर तो समस्याओं के सामने हम खड़े होकर के डांट सकेंगे। पर यीशु मसीह है, पर बावजूद हम में क्रियाशील नहीं है यीशु मसीह, तो क्या होगा? इन चेलों की तरह डर और भय में होंगे कि क्या होने वाला है।
और सोचिए ऐसी दशा में मनुष्य जीवन को व्यतीत कर रहा है, डर भय घबराहट के जीवन पर, तो ऐसे मनुष्य की मृत्यु होती है, वो देह को त्यागता है, वो स्वर्ग ना पहुंचेगा। यीशु मसीह के साथ में जो भीड़ चल रही है ना, प्रकाशित वाक्य की किताब में, वो चुने हुए हैं और विश्वासी लोग हैं। वो युद्ध के लिए जो तैयारी हो रही है ना, वहां पर जो भीड़ दिखाई गई है वो विश्वासियों की भीड़ है। आंधी और तूफान से जो डर रहा है, यीशु मसीह के साथ में वो युद्ध में कैसे शामिल हो सकता है? गिदोन से बोल दिया गया है, जो डर रहा है ना उनको बोलो वापस जाओ। जिनका नया नया विवाह हुआ है ना, उनको बोलो वापस जाओ। जिनके अंदर में तैयारी नहीं है ना, पानी घुटने टेक करके पी रहे, उनको बोलो वापस जाओ। हालेलुया। क्योंकि आगे जो मिद्यानियों से युद्ध करना है ना, वो युद्ध तो परमेश्वर का है ना, वो युद्ध परमेश्वर आगे आगे चलेगा ना। मिद्यानियों को कैसे मारना है वो परमेश्वर जानता है ना, पर परमेश्वर अपने साथ किनको लेके चला है? मात्र 300 लोगों को जो विश्वासी है। हालेलुया। अरे ये मसाल को मटकी से ढक करके क्या होगा? ऐसे ऐसे अल्प विश्वासियों को नहीं, अविश्वास संदेह करने वालों को नहीं। उनको तो जो आदेश मिला है कि मटकी डाल के जाना है, फोड़ देना है और चिल्लाना है गिदोन की तलवार और परमेश्वर की तलवार, बस उनको इतना ही तो करना है। पर उनको विश्वास से खड़े होकर सब करना है। हालेलुया। 33,000 में से मात्र कितने निकले? 300 विश्वासी निकले हैं। 300 विश्वासी निकले हैं। 33,000 में से सब फेल हो गए विश्वास में। 6 लाख लोग निकले हैं मिस्र के दासत्व से मूसा की अगुवाई में। प्रतिज्ञा के देश में पहुंचते पहुंचते सब ढेर होते चले गए। अविश्वास। सुसमाचार तो उनको भी सुनाया गया, पर विश्वास से उनके मनों पर नहीं बैठा और इसके चलते वो अविश्वासी बने रहे। और इसलिए जब भजन संहिता लिखा गया तो जब उन्होंने अविश्वास किया तो कुड़कुड़ाए, और जब विश्वास किया तो स्तुति गाने लग गए। हालेलुया। जब यहोशापात चला है तो वो स्तुति गान करते हुए चला है, क्योंकि उसको मालूम है ये युद्ध वो जीत चुका है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आदेश मिल चुका है। हालेलुया। विजयी विश्वासी व्यक्ति स्तुति में आगे बढ़ता है। हालेलुया। उनके मुख कभी बंद नहीं होते हैं, वो लगातार गुणानुवाद करता रहता है। पौलुस सिलास कैद खाने में है, हाथ पैर को ठोक दिया गया है, परंतु भजन गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं रात के समय में। हालेलुया। क्योंकि वो विजयी यीशु मसीह के चेले हैं और वो विजयी हैं। ये हाथ और पैरों में खिले हैं, कोई बात नहीं, आजाद करने वाला उनके साथ में है। और जब उन्होंने स्तुति गान करना शुरू किया तो सारे बंधन टूटने लग गए। उनके तो टूटे टूटे, जेल की दीवारें भी टूटने लग गई, फाटक भी टूटने लग गए। हालेलुया। स्तुति क्या कर रही है? विश्वास की स्तुति क्या कर रही है? जड़ें हिला रही है। किसकी जड़ें हिला रही हैं? बंधनों की। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें विश्वास पर बढ़ने की आवश्यकता है और विश्वास खोखला नहीं होना चाहिए। विश्वास कार्य करता है। हालेलुया। इस सप्ताह परमेश्वर का आत्मा मुझे विश्वास के रूप में पूरी बहुत सारी बातों को दिखाया और मुझे उस स्तर पे लाके खड़ा कर रहा था। मैंने कहा प्रभु जी, आपने तो रोटी को लिया और मछली को लिया और आपने पिता को धन्यवाद किया। आपके पास जो विश्वास ना, मेरे पास तो नहीं है। आप लाजर की कब्र के पास में पहुंचे ना और आपने कहा लाजर तू बाहर आ। प्रभु जी, नहीं है ऐसा विश्वास। पवित्र आत्मा मुझे कायल करता चला गया। पवित्र आत्मा लाके खड़ा करता है। एक पिता अपने बेटे को लेकर के दोहाई दे रहा है चेलों के पास में आकर के, इसके अंदर में देखो ना, ये बार बार आग में और पानी में गिरता है, ऐसी बीमारी से जूझ रहा है, इसको ठीक कर दो, ठीक कर दो। चेले नहीं कर पाए हैं। यीशु मसीह आया है और यीशु मसीह ने बोला, हे अविश्वासियों, कब तक तुमको मैं सहता रहूंगा? उसने आकर के यीशु मसीह से कहा था कि प्रभु तेरे चेलों के पास लाया, वो कुछ नहीं कर सके, और यदि तू कुछ कर सके तो, तू कुछ कर सके तो। यीशु मसीह को बड़ा आश्चर्य हुआ और यीशु मसीह ने कहा तू कुछ कर सके तो। ये क्या तात्पर्य है? ये क्या अर्थ है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उस पिता ने बड़ी विनम्रता से कहा, आज अपने आप को भी आत्मा में घुटने पर आ जाएं और आज उससे कहें, प्रभु जी, हाँ मैं विश्वास करता हूं कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, पर तू मेरे अविश्वास को उपाय कर। अपनी समस्या को याद करें, अपने दुखों को याद करें, जहां आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। आपको लगता है ये शरीर को छोड़ के नहीं जा रही है, आपको लग रहा है ये परिवार को छोड़ के नहीं जा रही है, ये लगता है कि ये जो समस्या है ये मानसिक रूप से अशांति को उत्पन्न कर रखी है। हालेलुया।
हालेलुया। आपके घर पे कैसी संतान है जो आपका कहना नहीं मान रही है, बिगड़े रास्ते पर है, परंतु आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो वास्तव में आप अविश्वासी की भीड़ में खड़े हुए हैं, क्योंकि वचन तो कहता है कि तू विश्वास करे, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये वचन विश्वास उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो अविश्वासियों के श्रेणी पर मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारी कमजोरी दुर्बलताओं को ले लिया है, हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में उसने ले लिया है, तो इसका मतलब है हमें विश्वास के लिए प्रार्थना कि मेरे अविश्वास का तू उपाय कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। और अविश्वास का उपाय यही है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। तो उससे प्रार्थना करें कि तेरे वचन को गंभीरता से हम सीख सके प्रभु जी। हम मीटिंग्स में, चर्च में, घर की प्रार्थना में प्रभु जी लेट लटीफ ना करें। हम प्रार्थना के लिए तेरे सामने अटेंडेंस ना लगाए, पर गंभीरता से, क्योंकि भजन सबोपदेशक की 5वीं अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब यहोवा के भवन में जाओ तो सावधानी से चलना। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है लोगों से बातचीत करने के लिए नहीं, या वहां खड़े होकर टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि उसको सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना, क्योंकि वो विश्वास करेगा और वो ही आपका उद्धार करेगा। हालेलुया। यदि हमारी दृष्टि इसमें है कि कौन आया और कौन नहीं आया है, किसने कौन से कपड़े पहने हैं, तो ऐसी मनोदशा से अपने आप को अलग कर ले, क्योंकि ये अविश्वास की दिशा में लेके जा रहा है। यहां से विश्वास नहीं आने वाला। कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा है, इस बातों पे ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब मन भटका हुआ है, विश्वास नहीं आ सकता। और विश्वास जो उद्धार करा सकता है, वो विश्वास लेकर के हम कलीसिया से, अपनी प्रार्थना से या मीटिंग से हम नहीं जा सकते। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है कि ऐसा कभी स्मरण में नहीं आया, देखने में नहीं आया कि कोई तेरे पास आया हो और खाली हाथ लौट गया हो। हालेलुया। जब हम उसके दर पर आते हैं, उसके भवन पर आते हैं, अपने घर पर हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम कुछ पाके ही वहां से उठना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो व्यर्थ है वो प्रार्थना, व्यर्थ है वो संगति, व्यर्थ है वो चर्च पर आना, कुछ भी हासिल नहीं किया। ओ राज्यों का राजा, प्रभुओं का प्रभु स्वर्ग में विराजमान है, उसके पास आए हैं और कुछ भी लेके नहीं जा रहे हैं। इससे बड़ा हालेलुया अनर्थ हमारे जीवन पर और कुछ भी नहीं हो सकता। खाली हाथ आना और खाली हाथ जाना इस महान परमेश्वर के सामने से ये बहुत मुश्किल है। अजीब सा लगता है ये कि कुछ भी नहीं पाया उससे, कुछ भी नहीं पाया। आए हैं तो कुछ पाके ही जाना है, और जब अंतिम गीत में उसी बात के लिए तो धन्यवाद करना है, उसी बात के लिए तो जो हमने पाया है उसके लिए स्तुति करना है, उसी बात के लिए तो आनंद से उछल और कूद मचाना है कि हमें हमारा जवाब मिल गया। हालेलुया। दाऊद के पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा। अब वो क्या कहता है, तेरा वचन मुझे आशा देता है। वो निराशा में है, परंतु परमेश्वर का वचन पहुंचा तो उसकी आशा जाग गई। और ऐसा ही लिखा है इब्रानियों 11:1 में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। एक उम्मीद का जागना यहां पर, यही तो विश्वास आ गया है। समस्या लेकर आए थे और बिना किसी उम्मीद के, आशा के वापस लौट गए हैं, तो विश्वास तो आया ही नहीं है। हालेलुया। पर आज जो विश्वास परमेश्वर देने जा रहा है, उसके द्वारा आप अपनी सारी बातों से आजाद हो सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा ने काम करना आपके जीवन पर शुरू कर दिया है, पर कितना गंभीर है हम उसके साथ में, ये निर्भर करता है हमारे ऊपर में कि हम अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं। कुरनेलियुस, उसका कुटुंब, उसके मित्र लोग क्या कर रहे हैं। वो पतरस को बुलाए हैं और गंभीर हो गए हैं। अभी वो पतरस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो तो ध्यान दे रहे हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने तुझ में क्या दिया है बोलने के लिए, तू हमसे बोल। तेरे दिल में क्या डाला है, हमसे बोल। हम सुनने बैठे हैं। और वो बैठ गए। उन्हें मालूम था कि यह पतरस जो बोलेगा वो परमेश्वर की ओर से उनके लिए है। वो उसको स्वीकारने लग गए, वो उसको स्वीकारने लग गए। और क्या करने लग गए, जैसे जैसे वो वचन को स्वीकारने लग गए, वो आत्मा से भरने लग गए, मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस में आने लग गए। यीशु मसीह उनमें समाने लग गया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास कर रहे थे। और विश्वास करने के बाद में उनको बपतिस्मा लेने के लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ा, तुरंत बपतिस्मा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास कर चुके, तो विश्वास कर चुका, तुरंत बपतिस्मा, नहीं तो डिले और डिले और डिले। हालेलुया। विश्वास आज्ञा पे लाके खड़ा करता है, विश्वास उद्धार के द्वार पे लाके खड़ा कर देता है, विश्वास उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए मजबूर करता है। हालेलुया। एक घटना घटी है, एक नहीं बल्कि दो घटना है। दो मरियम है इस बाइबल के अंदर में। एक यीशु मसीह की माता है, उसका भी नाम मरियम है, और एक लाजर की बहन है मरियम, उसका भी नाम मरियम ही है।
दो बहनें मार्था और मरियम। हालेलुया मेरे प्रिय भाई और बहनों, परंतु आज दो मरियम में से एक मरियम को छोड़ के परंतु मार्था को लेते हैं। आज मरियम के विषय भी परमेश्वर ने कुछ बताया है, पर उसको छोड़ते हैं। अपनाते हैं सबसे पहले कान्हा के विवाह भोज पर। और यहां पर एक घटना घट रही है कि जिस विवाह में है वहां पर दाखरस खत्म हो गया है। और दाखरस खत्म हो गया है तो यीशु मसीह की जो माता मरियम है वो यीशु मसीह के पास में आई है अपने निवेदन, अपनी प्रार्थना को लेकर के। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यीशु मसीह से उसने कहा कि दाखरस खत्म हो गया है। यीशु मसीह ने कहा, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम। माता मरियम चली गई। हालेलुया। पर बाइबल तो ऐसा कहती है, जब प्रार्थना में हो तो विश्वास करो, तुम्हें मिल गया, तुम्हें दे दिया जाएगा। फिर से सुनिए ना, यीशु मसीह ने टीचिंग दी कि जब तुम प्रार्थना में हो तो विश्वास करो, तुम्हें मिल गया, तुम्हें दे दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए ना कि माता मरियम जाके निराश होकर बैठ जाना था कि यीशु मसीह ने उससे ऐसा कहा, पर उसने ऐसा शांत नहीं बैठी। उसने जाके चेलों से कहना शुरू कर दिया, अभी वो जो कहे वैसा करना। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था कि जो प्रार्थना कर दी गई है वो निश्चय ही पूरी होगी। हालेलुया। क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञा है ना, उसने वचन दिया है कि जब तुम प्रार्थना में हो तो विश्वास करो, तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें दे दिया जाएगा। वो प्रार्थना कर चुकी, अब विश्वास पर बने रहना ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यीशु मसीह की नहीं। यीशु मसीह से उसने प्रार्थना करने के बाद चेलों से बोलना शुरू कर दिया, अभी जैसा वो कहता वैसा तुम कर देना, क्योंकि उसको मालूम था कि मैंने प्रार्थना की है, मुझे निराश नहीं करेगा और मेरी प्रार्थना जरूर ये सुनेगा। और वहां पर क्या हो रहा है, वो चेलों से कहता है, इन पटकों को पानी से भर दो, इन मटकों को पानी से भर दो। और चेलों ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि आदेश आ चुका था माता मरियम की तरफ से कि जैसा वो कहे वैसा करना। हालेलुया, हालेलुया। पर दूसरी तरफ मार्था है, यीशु मसीह से मिलने के लिए पहुंची थी, तो उसने बताया, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने बोला, वो अब भी जी उठेगा। बोले, हाँ प्रभु मैं जानती हूं। यीशु मसीह ने कहा, क्या तू विश्वास? बोले, हाँ प्रभु जानती हूं, तू मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र जो आने वाला था। यीशु मसीह ने बोला, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, तेरा भाई जी उठेगा। परंतु जब मरियम से मिलने के बाद में यीशु मसीह कब्र के सामने खड़े हैं और मार्था से बोल रहे हैं, यीशु मसीह इस पत्थर को हटा दो। हालेलुया। हम कहां खड़े हैं? जहां मार्था खड़ी है, यहां या वहां जहां यीशु मसीह की माता मरियम खड़ी है। हालेलुया। थोड़ा सा सोचिए ना, मार्था ने अब बोला, प्रभु जी 4 दिन हो गए, अब तो बदबू आ रही होगी। कार्य रुक रहा है वहां पे, विश्वास का आश्चर्य कर्म रुक रहा है। पर माता मरियम कहती है, वो जैसा कहे वैसा करना। आश्चर्य कर्म के लिए आगे बढ़ रहा है रास्ता। हालेलुया। आपकी कैसी सोच है? अब मार्था की तरह परिस्थिति को देख के सोचने वाले हैं, आश्चर्य कर्म थम गया है। हालेलुया। पर माता मरियम की तरह है, कार्य करते चले जा रहे हैं आश्चर्य कर्म शुरू होने पर। हालेलुया। 2 पात्र हमारे सामने पवित्र आत्मा ने 2 दिन पहले मेरे सामने रखा। मैंने कहा, नहीं प्रभु जी, मैं तो मार्था के स्थान पर खड़ा हूं। मैं परिस्थिति को देख के डरता हूं, मैं चिंता करता हूं, मैं हैरान परेशान हो जाता हूं। मैं सोचता हूं कि प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं तो नहीं हूं योग्य प्रभु जी, मैं उस स्थान पर नहीं खड़ा हूं, मैं मार्था के स्थान पर खड़ा हूं। मेरी कमी को तो दूर कर, मेरे अविश्वास की घटी को तो दूर कर, मेरे अल्प विश्वास की घटी को तो दूर कर। मैं नहीं हूं प्रभु जी ऐसा। वो ऐसा ही सुनना चाहता है, वो विनम्र लोगों को खोज रहा है, वो दीन लोगों को खोज रहा है, जैसे एक बच्चे का पिता मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। वो ऐसे लोगों को खोज रहा है। हालेलुया।
परिवार से कोई बिगड़ा हुआ है सर, आपके दासत्व में है, वे विचार में है, आप जूझ रहे हो, आप डांट रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, आप क्योंकि आप इसलिए फ्रस्ट्रेशन में हो क्योंकि आपके अंदर में विश्वास नहीं है। नहीं है, विश्वासी लोग चीखते चिल्लाते नहीं है, वो विश्वास से कार्य करते हैं। हालेलुया। माता मरियम की तरह कार्य करते हैं, जो कहे वैसा करना है अपने को। पतरस भी तो निराश बैठा था, यीशु मसीह ने कहा चल गहरे में नाव को लेके चल और जाल डाल। अभी पतरस से बोला जाल डाल, प्रभु जी रात भर कुछ नहीं पकड़ा, तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। क्योंकि आश्चर्य कर्म शुरू होगा जब विश्वास से कार्य किया जाए। पतरस पर विश्वास था रब्बी के ऊपर में, और उसने जाल को डाला। उम्मीद से ज्यादा है, जाल फट रहा है। हालेलुया। आश्चर्य कर्म आगे कूट कूट के भरा हुआ है, हम लेने के लिए कार्य करना पड़ेगा। हालेलुया। हम तो जब प्रार्थना में हैं, अविश्वास के साथ में आए थे, संदेह के साथ में आए थे, अल्प विश्वास के साथ में आए थे, इसलिए खाली हाथ लौट करके चले गए, क्योंकि मात्र पत्थर हटाना था और यही तो आज्ञा मिली थी मार्था को, पर वो हटाना नहीं चाह रही थी। और यीशु मसीह ने कहा, मैं न कहता था तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, और तब उसने पत्थर को हटवाया और जो आश्चर्य कर्म रुकने पर था वो वापस शुरू हो चुका। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए इंतजार कर रहा है आपका आश्चर्य कर्म, वो सबके साथ एक जैसा है। ऐसा नहीं कि माता मरियम ने बोला था तो इसलिए सुनी जाएगी और आपकी नहीं सुनी जाएगी, ऐसा नहीं। वो आज इस दोनों पैराबल में, इस दोनों घटनाओं के अंदर में जो सच्ची घटना आज हमारे लिए पैराबल बन गया है, वो दिखाना चाहता है कि मैं मार्था के साथ भी वैसा ही, और वो माता मरियम के साथ भी मैं वैसा ही हूं। उनकी प्रार्थना सुनूंगा, तुम्हारी नहीं सुनूंगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। करना क्या है, हमें तो देखना है कि हम किस परिस्थिति में खड़े हैं, हम कहां पर खड़े हैं। यदि हम अविश्वास कर रहे हैं, चिंता की बातें कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हालेलुया। एक परिवार था, और काश से 3-4 साल पहले यहाँ पर वो संगति किया करता था। बीते सप्ताह में परमेश्वर ने उनका चेहरा मुझे दिखाना शुरू किया, और मैंने यहाँ से प्रताप को भेज दिया कि जाओ उनका हाल चाल पूछ लो, कुछ कमी घटी परेशानी जो भी है। अभी परमेश्वर ने तो जवाबदारी दी है, हम तो अपनी जवाबदारी को निभाएंगे, चाहे वो कहीं पर भी रहे। जाके उनकी सुधि लो। और वो अपने ज्ञान को बखारने लग गए प्रताप के सामने बैठ करके, और बहुत ज्ञान को बखारने के बाद में जब बाहर निकल करके आए तो उन्होंने बोला, मेरा बेटा बोलता है कि सब तो बढ़ गए, हम लोग कब बढ़ेंगे। वास्तविकता यही थी, फ्रस्ट्रेशन में बैठा है पूरा परिवार। सालों संगति करने के बाद भी अभी भी अविश्वास पे है परिवार। वो सांसारिक बातों को देख रहे हैं कि हम उस पर उन्नति कब करें, जबकि आत्मिक उन्नति जीवन पे बिल्कुल ठंडा, जीरो हो चुका उनका, बिल्कुल जीरो हो चुका। क्यों? क्योंकि जो सत्य वचन मिल रहा था वो संगति में नहीं रहे, वो वचन जो विश्वास को बढ़ाता उसको वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो सांसारिक बातों को देख रहे हैं बस। ऐसी भीड़ से, ऐसी संगति से अलग हटना है। ऐसे लोग जो अविश्वास में होते हैं वो आपको भी संदेह में डाल देंगे, आपको भी अल्प विश्वास में डाल देंगे। आपको तो वहां पर संगति करनी है जहां पर विश्वास और विश्वास की भरपूरी है। परमेश्वर का सत्य वचन है जो आपको कमी घटी को दिखा करके उस स्तर पर लाके खड़ा कर देता है जहां पर परमेश्वर आपको देखना चाहता है। हालेलुया। जब 2 दिन पहले मेरे विचार को उसने बदल दिया है, तो वो परमेश्वर निश्चय ही आज वचन को भेज रहा है, तो वो आपके भी विचार को बदलेगा, बल्कि बदल चुका। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह नाजरत में गए, और जानते हैं यीशु मसीह तो वहीं पर पले बड़े हुए हैं नाजरत के अंदर में, और यीशु मसीह वहां पर पहुंचे। मरकुस 5वीं अध्याय के अंदर में अभी यीशु मसीह वहां पर आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं, बीमारों को चंगा करना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा को निकालना चाहते हैं, पर यीशु मसीह ने हाथ रखा और कुछ ही लोग वहां पर चंगे हो पाए और कुछ ही लोगों को चंगा किए। यीशु मसीह वहां से निराश हो गए और लौटने लग गए। अब वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उनके अविश्वास को देख करके आश्चर्य में, और उनके अविश्वास के कारण यीशु मसीह नाजरत में कार्य नहीं कर सके। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा ही जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास खत्म होना, यानी कि उनके दासों पर से भरोसा और विश्वास का उठना होता है,
वो जो बोलते हैं हम विश्वास से उन बातों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, हम आज्ञाकारिता में नहीं चल पाते हैं, हम उनके साथ संगति नहीं कर पाते, उनसे बातें नहीं करते हैं, एक गैप बढ़ता चला जाता है। इंसान सोचता हम अकेले प्रार्थना बाइबल पढ़ के महान बन रहे हैं, बड़े विश्वासी बन रहे हैं, नहीं बन सकते। परमेश्वर के दास को रखा इसलिए गया है आपके एक गुरु के रूप में कि जो कुछ वहां से पाए वो आपको देता जाए, आपके अगुवे के रूप में आपका मार्गदर्शन करे। हालेलुया, हालेलुया। एलिशा है, एक विधवा स्त्री है, उसका पति कर्ज में मर गया है और स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है। वो विधवा स्त्री परमेश्वर के दास के पास में आई है। परमेश्वर का दास अभी परमेश्वर की आज्ञा को बता रहा है कि तेरे घर पर क्या है, तेल है थोड़ा सा कुप्पी में बस। अब एलिशा तो ये सारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता है ना, वो तो परमेश्वर से सुन के बताएगा ना। एलिशा उसको कर्ज से आजाद नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा, पैसे की जरूरत है, मेरे पास 500 है, ये ले ले भैया बस, और ये क्या कर सकता हूं मैं। पर एक आश्चर्यक्रम देखना है ना, ये 500, 1000, 2000 से बढ़ के ना, ये सहायता मांगने से बढ़ के ना, उसकी आज्ञा पर निर्भर होने की आवश्यकता। अभी परमेश्वर की आज्ञा एलिशा के लिए क्या आई है, उस विधवा के लिए एलिशा के पास में, कि जो कुप्पी में तेल है ना उसको उंडेलना है। अब उसने कहा कि जा अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में जितने भी बर्तन हैं सबसे बटेल। उसने पूरी एरिया में जितने भी बर्तन थे, बाल्टी बाल्टी जो कुछ भी होगा सब उठा करके ले आई। बोले उसको उंडेलना शुरू कर दे। उसने उंडेलना शुरू किया है और तेल थोड़ा सा था, एक बर्तन भरा, दूसरे में दूसरा भरा, तीसरे में तीसरा भरा, ऐसे करते करते पूरे मोहल्ले के बर्तन भर लिया। एलिशा के पास में पहुंची है, अब क्या, बेच कर्ज को चुका दे। हालेलुया, हालेलुया। आज तेरे कर्ज चुकाने के लिए पैसे दूंगा, कल तू फिर आएगी, फिर कर्जा आएगा, फिर उधार लेके खाओगे। क्या कर, बेच के कर्जा चुका और जो बचा है जीवन यापन किया कर उससे। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता। लोग मुश्किल से बाहर निकल रहे हैं, वो परमेश्वर से पूछने नहीं आते। अब यिर्मयाह की किताब उठा के देखो, लोग पूछने आते थे कि परमेश्वर की क्या आज्ञा है, तू प्रार्थना कर और हमको बता दे। लोग व्यक्तिगत निर्णय ले रहे हैं, अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, अपने ज्ञान अपनी समझ से चल रहे हैं, वो परमेश्वर के ऊपर में निर्भर नहीं है और इसलिए अपने जीवन पर ठोकर खा रहे हैं और अविश्वास और संदेह और परमेश्वर से दूरी बढ़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर के दासों से दूरी बढ़ना, उनसे बातचीत का बंद होना, इसका मतलब है परमेश्वर से दूरी। आप ये ना सोचे घर में बाइबल और प्रार्थना करके आप परमेश्वर के निकट में आप दूर जा चुके हैं, आप बहुत दूर जा चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे भेजे हुए को कोई ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। जब उसके दास के साथ में आपकी संगति नहीं, इसका मतलब है कि उसको अभी तक ग्रहण नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब बच्चे का एग्जाम होगा तब फोन करके प्रार्थना करा लेंगे, बाकी के समय संगति नहीं है। जब फीवर आएगा तब प्रार्थना करा लेंगे, बाकी के समय संगति नहीं है। जब बर्थडे आएगा फोन करके प्रार्थना करा लेंगे। क्या है ये, बर्थडे में प्रार्थना, फीवर आए तो प्रार्थना, एग्जाम है तो प्रार्थना। क्या समझा यीशु मसीह को हम लोगों ने। हालेलुया। संगति समाप्त है यीशु मसीह से। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ कि बुखार आया तो डॉक्टर के पास में चलो। हालेलुया। कॉटेज मीटिंग, एरिया वाइज संगति करने का एक अवसर। जैसे जैसे अंत आते देखो, सलाह ये आज्ञा है इब्रानियों के नाम पत्र में, जैसे जैसे अंत आते देखो ज्यादा से ज्यादा संगति। इसका मतलब कॉटेज मीटिंग में हमारी उन्नति के लिए की जा रही है। मेल मिलाप को, क्योंकि बिना मेल मिलाप के कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। ये एक मेल मिलाप का रास्ता है। कॉटेज मीटिंग एरिया में आकर के वहां पर इकट्ठे होना, मेल मिलाप करना, सिर्फ वहां पे प्रार्थना अटेंड करके चुपचाप से चले जाना या खाना खा के चुपचाप से चले जाना, ऐसा नहीं है। बल्कि आपस में बातचीत है और मेल मिलाप में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि बाइबल कहती है बिना मेल मिलाप के कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मैं तो लोगों को परमेश्वर से मिला रहा हूं, कॉटेज मीटिंग में लोगों को आपस में मिला रहा हूं अपने पुत्र होने का, क्योंकि मेरा पिता स्वर्ग में है, मेरा यीशु मसीह का पिता, मैं उसके पुत्र होने के जवाबदारी को समझता हूँ। मैं प्रमाणित कर रहा हूँ अपने कार्यों से कि मैं उसका पुत्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी उस स्तर पर आके खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समस्या बड़ी गंभीर है हमारे अंदर में
यदि बाइबल ऐसा कहती है कि जब हम प्रार्थना में हैं तो हमें विश्वास करना है कि मिल गया है, परंतु उतना ही काफी नहीं, विश्वास के अनुरूप में कार्य भी करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सब चाहते हैं नौकरी मिले, पर कोई चाहते कोई लगवा दे हमें। कितने लोग उसके लिए प्रयास करते हैं। विश्वास के साथ में जो परमेश्वर पे भरोसे पर आगे बढ़ता है वो उसको पा लेता है, क्योंकि लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। अभी गवाही होगी इस बच्चे की जिसने गवर्नमेंट जॉब कम एज में पा लिया है। कम एज में, छोटी सी थी जब आया करती थी, और तब से रेगुलर कितने भी इस परिवार के अंदर में दुख मुश्किल परेशानी पर चर्च कभी नहीं छोड़ा। छोटी छोटी बातों पर डटे रहे, और आज प्रभु ने कहां खड़ा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको फीवर आता, आप घर पर होते हैं। हालेलुया। ये बच्चे बैठे हैं यहां पर, रॉबी, बादल, कनिका, उनकी मम्मी, इनका घर का जो मुखिया है ना, कमलेश रामपाल, मृत्यु की अवस्था में डॉक्टर ने वेंटिलेटर से बाहर कर दिया है, समाप्त होने वाले हैं। नागपुर लेके जा रहे हैं, दोनों बेटे एम्बुलेंस में हैं, पर बाकी के परिवार के सदस्य चर्च में संडे वर्शिप में खड़े हो रहे हैं। हालेलुया। वो चिंता करते हुए लोगों को इकट्ठा करके घर में मीटिंग नहीं बैठा रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, पैसे कहां से आएंगे, नहीं है पैसे कुछ, वो चर्च में है, चिंता मुक्त प्रभु के बस में है, और क्या अपने बाप को जिंदा लेकर के लौटे हैं ये बच्चे। विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में विश्वास। और यीशु मसीह ने कहा दूसरी बात, किस पहाड़ से कह दो उखड़ के समुद्र में जाकर तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा, पर मन में संदेह नहीं करना। परमेश्वर पर विश्वास रखो, और क्या करो, पहाड़ से बोलो उखड़ और समुद्र में जा गिर। हम परिश्रम कर रहे हैं उस समस्या से आजाद होने के लिए, जिसने पहाड़ जैसी समस्या हमारे जीवन पर जिससे आजाद नहीं हो पा रहे हैं। हम जूझ रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान है, चिंतित है, कैसे होगा क्या होगा। परंतु यीशु मसीह क्या कह रहा है, हमने कभी ये नहीं बोला प्रभु जी हमारे शब्दों में वो सामर्थ्य दे, वो विश्वास दे हमारे मन में कि हम जो बोले वैसा हो जाए। यहाँ पे जूझने की आवश्यकता प्रार्थना में कि हम बोले और हो जाए। तूने तो बोला, अंजीर के वृक्ष को बोला कि आज से तेरा कोई फल ना खाए, और वो सूखना शुरू हो गया। और यीशु मसीह ने कहा तुम भी विश्वास करो और ऐसा ही करोगे। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि सिर्फ मैं कहूंगा तो होगा और तुम कहोगे तो नहीं होगा। यीशु मसीह कहते तुम भी परमेश्वर पर विश्वास रखो, और क्या करो, पहाड़ से बोलो उखड़ और समुद्र में जा गिर। हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री है और एक आराधनालय का सरदार है याईर। उसकी 12 वर्ष की बेटी है। जब वो पैदा हुई तो एक दूसरी स्त्री है, वो 12 साल से करीब करीब उसके पैदा होने के आसपास उसको एक बीमारी लग गई, और उसको लगातार ब्लीडिंग हो रही है। 12 साल होते चले गए, उसको बंद नहीं हो रही है वो ब्लीडिंग होना। अब सोचो कितनी कमजोर, कितनी दुर्बल हो गई होगी, निराश हताश। 12 साल। उसकी जितनी संपत्ति थी वो डॉक्टर के पास में जाती, खर्चा करती, और ऐसा करते करते पूरी संपत्ति समाप्त। परमेश्वर ने भी बोला लगा लो जितने डॉक्टर के चक्कर लगाने, इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास में जाओ। सब जगह चक्कर लगाने के बाद में एंड क्या था, संपत्ति समाप्त, पर बीमारी जैसी की तैसी, और शरीर में कमजोरी, और भी ज्यादा दुर्बलता। और बाइबल कहती वो और भी दुख उठा रही थी अभी। परंतु हमारा जो प्रभु यीशु मसीह वो सत्य प्रतिज्ञ है, उसने बोला कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और पहाड़ से कहो कि उखड़ और समुद्र में जाकर, संदेह ना करोगे तो ऐसा ही हो जाएगा। अब इस स्त्री ने यीशु मसीह के विषय में सुना। अब ये क्या कह रही है, ये मन में कह रही है
इसने कहना शुरू किया है, मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। खोखला विश्वास नहीं, बोलने वाला, मन से विश्वास करे। हालेलुया। ये मन से विश्वास कर रही है और मन में बोलना शुरू किया है कि यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी, स्पर्श कर लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। भीड़ में से हाथ बढ़ा करके वस्त्र को स्पर्श किया और वो चंगी हो गई। और यीशु मसीह को नहीं मालूम था, उससे तो प्रार्थना भी नहीं किया है, प्रभु जी मेरी बीमारी मुझे चंगा कर, नहीं प्रार्थना किया उसने, तो अपने विश्वास के द्वारा कपड़ों को स्पर्श किया है और यीशु मसीह के शरीर से सामर्थ निकली है। और यीशु मसीह बोले, किसी ने तो मुझे स्पर्श किया। चेले बोले, पूरी भीड़ स्पर्श कर रही, सब गिरे जा रही है तुझ पर। यीशु मसीह बोले, नहीं, ये वाला स्पर्श नहीं है, वो स्पर्श जिसने मुझ में से कुछ निकाल लिया है। हालेलुया। ये वो तो अलग तरह का स्पर्श है। यीशु मसीह जान गए ये एक अलग तरह का मेरे शरीर से सामर्थ निकली है और ये विश्वास के बिना ये सामर्थ नहीं आती है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, किसी ने तो छुआ है, किसी ने तो स्पर्श किया है। और यीशु मसीह बोलते चले गए, वो डरते डरते सामने आई है और अपनी गवाही दी। उसने बताया, मैं मन में कहा करती थी कि तेरे वस्त्र को स्पर्श कर लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। 12 साल से बीमारी थी, पहाड़ जैसी है, बिल्कुल वो टस से मस नहीं हो रही है, हटने वाली बीमारी ही नहीं है उसके शरीर की, पर उस पहाड़ जैसी समस्या को विश्वास मात्र से अपने शरीर से उखाड़ फेंका। हालेलुया। यही तो यीशु मसीह यहां सिखा रहे हैं मरकुस 11वीं अध्याय में, जब तुम प्रार्थना में हो तो विश्वास करो, और जब तुम्हारे सब पहाड़ से भी तुम यदि कहोगे, यानी कि दोनों ही, जब बोलना है या फिर प्रार्थना करना है, दोनों ही जगह विश्वास और विश्वास की आवश्यकता है। पर यह विश्वास तब मिलेगा जब हम उससे प्रार्थना करना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसे ही 3 दिन पहले पीछे बेंच पर बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था। प्रभु आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, बड़े आश्चर्य कर्म होते रहते हैं, पर मुझे संतुष्टि नहीं है। मैंने प्रभु से बोलना शुरू किया, उस घटना पे प्रभु ने लाके खड़ा किया, उस पिता के बारे में सोचना शुरू किया, उसके बेटे के बारे में सोचना शुरू किया, और मैंने परमेश्वर के आगे हाथ खड़े कर दिए। और हाथ खड़ा करके मैंने कहा, नहीं, मेरे अंदर में ऐसा विश्वास नहीं है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। तू टोकरी को उठाता और धन्यवाद देता है, ऐसा विश्वास नहीं। तू लाजर के सामने खड़ा होकर कब्र के सामने तू पुकारता है, तू आंधी के सामने खड़ा होता है, उसको डांटता है, नहीं है प्रभु जी, मैं जीरो हूं, मैं जीरो हूं। हालेलुया। हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा। कैसे? जब परमेश्वर ने मूसा को चुनाना, और मूसा से परमेश्वर ने कहा, तू ये जाकर के मिस्र के दासत्व से इजरायलियों को बाहर निकालना है, तो मूसा ने क्या कहा? मैं कौन हूं, वो मेरी क्यों सुनेंगे? 40 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। उसको अपनी ताकत पर घमंड था, अपने टैलेंट पर घमंड था, पर अब क्या हुआ? परमेश्वर ने छोड़ दिया है। 40, अब 80 साल का हो गया है। अब उसको समझ में आ गया है कि मैं कुछ भी, अभी क्या बोला, ओंठ का बोथरा हूं। मोटे ओंठ थे, बात करते नहीं बनता था मूसा को, सुंदर था पर ओंठ मोटे थे, बात नहीं करते बनता था उससे। उसने अपनी कमजोरी को परमेश्वर के आगे रखा। अब परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। यदि आप कहेंगे प्रभु जी नहीं है मुझ में विश्वास, खाली करेंगे, तो प्रभु आपका चुनाव करेगा विश्वास के स्तर पर लाने के लिए। वो आ गए गिदोन के पास में, स्वर्गदूत बोलने लग गया है, हे पराक्रमी सुरवीर। बोले, नहीं, यहोवा हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमारी स्थिति ऐसी है। स्वर्गदूत कह रहा है, उसको पराक्रमी कह रहा है, सूरवीर कह रहा है, पर वो कहता है, मैं कौन होता हूं? मिद्यानियों के बस से छुड़ाने के लिए मैं कौन होता हूं? अपने आप को खाली किया है। एक ताकतवर इंसान है गिदोन, पराक्रमी है, सूरवीर है। वो घमंड नहीं कर रहा अपनी ताकत पर, खाली कर रहा है, शून्य कर रहा है। अब तू खड़ा होगा, तेरे द्वारा मिद्यानियों को हराएंगे। हालेलुया।
हम अपने आप को खाली करना सीखें। इस संसार में बहुत सा एजुकेशन किया होगा, टैलेंट होगा, नहीं चलता। मूर्ख है संसार का ज्ञान उसके सम्मुख में। इस संसार का ज्ञान हासिल करके निकलिए, हम सुनते रहते हैं, कई लोग आते हैं, ये ऐसे है, हम ये है, हम ये है, वो मूर्ख है सब। मूर्खता है ऐसा ज्ञान। जिस यीशु के पास में आए हैं, ज्ञान को एक टोकरे में रख करके, कचरे में डाल करके उसके पास सुनिए। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आया ना, अपने आप को शून्य करके आया है। जिस गुरु की जिस आराधना कर रहे हैं ना, हमें उसके समान बनने की आवश्यकता है। यदि आज हम बोलेंगे कि हमें विश्वास है, हम छोड़ दिए जाएंगे। पर आज बोलेंगे प्रभु जी 0.1% भी हम नहीं है यहां पर, तब देखिए उसका आत्मा काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। वो आपको विश्वास पर लाना शुरू करेगा। उसका पवित्र आत्मा आपको जगाएगा, उन बातों के लिए जगाएगा जहां आप निराश हताश हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, गुस्सा आती है, चिड़चिड़ा आता है, आप शांत होना शुरू हो जाएंगे। और क्यों शांत होना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि आपके पास में विश्वास आ चुका है। और आप विश्वास करोगे तो उसकी महिमा को देखोगे। हालेलुया। मरी हुई वस्तुएं जो आपके विचारों में समाप्त है, आपकी कल्पनाओं में खत्म हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, अब मरी हुई वस्तुओं में वो जीवन डालना शुरू करेगा। हालेलुया। फिर से आपके विचारों में विश्वास आ गया ना, आपको वहां पर जीवन दिखाई देगा। जहां लग रहा था कुछ नहीं हो सकता, बस वहीं पर आपको कुछ आश्चर्यक्रम होता हुआ दिखेगा। आपके सपने आने लग जाएगा, आपको लग रहा है यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, और कुछ समय के बाद में वो चीज आपके सामने चलती फिरती नजर आने लग जाएगी। हालेलुया। ये वो करेगा, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। उसको करने दीजिए। वो काम करना चाहता है, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से आपके जीवन पर काम करना चाहता है। अपने आप को उसके हाथों में छोड़ दीजिए। ये समय जूझने का नहीं है, चिंता करने का नहीं है, अपने आप को झोंकने का नहीं है, शांत बैठने का है, अपने आप को शून्य करके। हालेलुया। कैसे? यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है, उसकी 40वीं अध्याय में 28वीं आयत में यहां पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। और परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी पर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। यदि यह परमेश्वर के आगे टूट गए ना, उसके आगे बैठ गए, वो कैसा सामर्थ देगा? आगे लिखा है, उकाबों की नहीं सामर्थ देगा। ईगल के समान आपके अंदर में ताकत आएगी। हालेलुया। फिर से कुछ ऊंचाइयों पर होगे, आपके अंदर में विश्वास होगा उन ऊंचाई पर जाने का। आपके अंदर में विश्वास होगा, आंधी और तूफान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपके पास में विश्वास होगा कि जो आंधी आई है ना, उसका इस्तेमाल करके ईगल 40 किलोमीटर घंटे के हिसाब से उड़ने वाला 80 किलोमीटर के हिसाब से उस आंधी का इस्तेमाल करके ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। आप अपने दुख और तकलीफ को उन्नति का रास्ता बना लोगे। हालेलुया, हालेलुया। और यदि विश्वास पे खड़ा ना हुई है तो दुख आएगा और दुख में ही समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। यदि उस दुखों पर पैर रख करके आगे बढ़ना है तो आज अपने आप को खाली करना पड़ेगा। आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं, कितना विश्वास करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, रख दीजिए, कुछ नहीं है प्रभु जी। जैसे तू प्रार्थना करना चाहता है वैसी प्रार्थना हम नहीं कर पाते हैं, जैसे तू आराधना चाहता है हम नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग आप जब देखोगे ना, आराधना करके नीचे उतरते हैं, लोगों से पूछते हैं कैसा लगा आराधना। हालेलुया। उन्हें अपने टैलेंट पर घमंड होता है। हालेलुया। लगता है कि हमने बहुत अच्छी आराधना करी है। वहां पर नहीं है। कई लोगों को लगता है ना हमारी कलीसिया सबसे बड़ी अच्छी कलीसिया है। व्यर्थ है। इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा है, पहलोटों की साधारण साधारण कलीसिया। हालेलुया। साधारण कलीसिया इब्रानियों के नाम पत्र में प्रकट किया गया है। साधारण। हालेलुया। साधारण कलीसिया। हालेलुया।
यही तो वो चाह रहा है, इन सारी बातों से मनुष्य को आजाद होना है, तब तो आकर के वो अंदर में कार्य करना शुरू करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का आत्मा जिन बातों को सिखाया, परमेश्वर ने आज उन्हीं बातों को हमारे सामने में रख दिया है। और चेलों को देखे तो जब वो नाव पर हैं तब अल्प विश्वास की बातें, जब यीशु मसीह ने बोला शास्त्री और फरीसी की रोटी से सावधान, तब वो अल्प विश्वास की बातें करते हैं। वो चेले जो यीशु मसीह के साथ आश्चर्य कर्म देखते हुए चल रहे हैं, पर जब समस्या आ रही है तब भी उनके कदम डगमगा रहे हैं, उनके अंदर में संदेह आ रहे हैं। और ये देखा जाए तो जहां जहां समस्या आई है उनके अंदर में डर और भय और चिंता पैदा हुई है। हालेलुया। वो तो 3.5 साल साथ साथ चले ना, उनकी ये हालत थी। हम तो कभी साथ में होते हैं और कभी नहीं होते हैं। 15 मिनट की प्रार्थना, हम उसकी संगति में आते हैं और उसके बाद उठ करके सांसारिक बातों में, चिंता की बातों में, इस क्या जाना है, वो करना है, ये करना है। और उस वक्त में यहाँ से अंदर से परमेश्वर को मनुष्य भुला चुका होता है, वो अपने कामकाज में लीन होता है। यहाँ पर उसे स्मरण भी नहीं रहता है, कोई वचन नहीं रहते हैं। पर थोड़ा सा कुछ हुआ, वो फटाफट प्रार्थना और वचन को याद करना शुरू करता है। कब? अपने फायदे, अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य स्मरण कर रहा होता है बस। और जैसे वो काम निकला, सफलता आई, सुरक्षित आगे बढ़े, यहाँ से परमेश्वर को भूला देते हैं वो। हालेलुया। विश्वास नहीं रह सकता, विश्वास नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। और मालूम है, बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मालूम है आपको? कितने हाथ उठे मालूम है? 3, 4, 5 हाथ। इसका मतलब है कि हम सबों से ज्यादा तो शैतान बुद्धिमान है। शैतान बुद्धिमान है, उसको मालूम है विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। गंभीर बात है। आप आ जाइएगा लूका के सुसमाचार में, उसकी 13 की 19वीं आयत में। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। हालेलुया। ये मैंने मत्ती से पढ़ा है, माफ कीजिएगा, मत्ती से पढ़ा है 13 का 19। और आप इसको आ जाइएगा लूका के सुसमाचार 8 का 11। 8 का 11 में दृष्टांत का अर्थ है बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आके उनके मन में से वचन उठा के ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास करके। हालेलुया। शैतान को मालूम है विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि वचन मन में रहा तो ये विश्वास कर लेंगे और ये अपनी समस्याओं से आजाद हो जाएंगे। और वो क्या करता है, इस वचन को मन से उठा के ले जाता है कि ऐसा ना हो ये वचन को समझे और विश्वास करे और इनका उद्धार यानी कि उन बातों से ये मुक्त हो जाए। शैतान प्रत्येक दिन, आप 3 बार बाइबल पढ़ते होंगे, 3 बार आपके साथ खेल कर रहा है। आप चर्च आते होंगे, आपके खिलाफ में वो काम कर रहा है, आपके मन से वो वचन को उठा के लेके जा रहा है। हम आते हैं या प्रार्थना में घर पर बैठते हैं या कन्वेंशन में जाते हैं या टीवी के सामने बैठते हैं या फिर हम चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं और फिर शैतान ले जाता है। वर्षों से ये प्रक्रिया चलते चले जा रही है। हम वचन को लेते हैं और उसके बाद शैतान को दे देते हैं। जैसे एसाव ने याकूब को अपना अधिकार दे दिया।
हालेलुया। वैसे ही हम भी शैतान को परमेश्वर का वो वचन ले जाने दे देते हैं, उसको रख करके हम विचार नहीं करते। नहीं तो यदि विश्वास कर लिया होता, वो वचन मन में होता, वो वचन कार्य कर रहा होता, तो आज जो समस्या मौजूद है वो समस्या ना होती। हालेलुया, हालेलुया। हम निराश और हताश नहीं होते, आज हम आजाद होते। हम क्या कर रहे हैं, उस वचन को ग्रहण नहीं कर रहे, विश्वास नहीं आ पा रहा है। और कभी वचन को रख करके विश्वास के किसी स्तर तक चले भी गए तो परिस्थिति को देख करके हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो यीशु मसीह हमें आज्ञा दे रहा है अपने दासों के माध्यम से। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए ना कि नामान कोड़ी, जिसे अपने घर में काम करने वाली एक बच्ची से मालूम चला कि इज़राइल में, ठीक है, परमेश्वर का एक दास है, उसके पास में जाना चाहिए। यदि नामान वहां पर होता तो ये चंगा हो गया होता। सो अपने राजा से एक पत्र लिखवाया, इज़राइल के राजा के लिए, और वहां पर पहुंच गया। ये अभी वहां पहुंच के ये एलीशा के दरवाजे पर है, पर ये अहंकारी है ना, मैं सेनापति हूं, अभी बाहर आके मेरे लिए प्रार्थना करना चाहिए। और वो अंदर से उसने संदेशा भिजवा दिया कि उसको बोलो कि जाएं और यरदन नदी में 7 डुबकी मारें, वो ठीक हो जाएगा। ये तो परमेश्वर का दास, तो सेनापति है, तो जिसका सेनापति है उसका अधिकारी तो ऊपर बैठा है ना। और होता क्या है, इसको नाराजगी है ना, क्रोध में है ये कि इससे अच्छी नदियां पर नदियां तो हमारे यहां पर है, वहां क्या मैं डुबकी नहीं मार सकता। ये खाली हाथ लौट रहा था, पर दास से आज्ञा क्या मिली थी? 7 डुबकी यरदन नदी में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों को आज्ञा मिली है कि प्रार्थना कराते रहें, नहीं कराते हैं। उन्हें अपनी प्रार्थना पे गर्व है कि हम ठीक हो जाएंगे, वो नहीं करवाते हैं प्रार्थना। उन्हें लगता है कि हम कर रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे। उनको बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए, वो नहीं आते हैं। उनको लगता है हम बुद्धिमान हैं, सब कर लेंगे। हालेलुया। ये दोष लगाना नहीं, ये मार्ग में आया हुआ वो कांटा है जिसको अलग करने की आवश्यकता है, यदि आश्चर्य कर्म चाहिए है तो। शैतान ने भ्रम में डाल रखा है, रोक करके रखा हुआ है। जब बुखार आएगा तभी याद करेंगे, ना ना ना, संडे को आके आराधना प्रार्थना करा के ना, बीच में भी संगति करना है, बीच में भी आना है, बैठना है, बातचीत करना है, प्रभु के वचन को सीखना है, प्रार्थना करने के तरीके को, वचन को पढ़ने के तरीके को, सब इस बाइबल में से सिखाया जाएगा। मन की बातें कुछ भी नहीं। परंतु वो जो सेनापति है वापस लौट रहा है बिना आशीष को पाए। अहंकार, अहंकार हर समय रुकावट बनता है। और मैंने साफ साफ कहा है, जिसने मुझे फोन करना बंद किया, जीवन प्रबंधन आने शुरू हो गए वहां पर। जिसने संगति मुझसे करना छोड़ी, वहां बंधन आने शुरू हो गए हैं। सिर्फ शहर के अंदर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जितने लोग काउंसलिंग लेते हैं, प्रार्थना कराते हैं, सबको बोल रखा हुआ है, आपने फोन करना मुझे बंद किया, अब आप अंधकार में जा चुके हो। हालेलुया। मेरे पास आने का मतलब है यीशु मसीह के पास में आना। यीशु मसीह आपको काउंसल करेगा। और यीशु मसीह ने कहा, ज्योति के पास वो नहीं आता है जो बुराई में फंसा हुआ है, पर ज्योति के पास में जो वो आता है कि वो फिर विश्वास करे कि हाँ, जो काम प्रकट किए गए हैं वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि हमारे विश्वास पर बढ़ने के लिए जो रुकावटें हैं उसको दूर करते हुए विश्वास पर आके खड़ा होना है। इन छोटी छोटी बातों को जो हमें लग रहा होगा पर एक बड़ी बड़ी और खतरनाक बातें हैं जो शैतान ने जिसकी जालों में फंसा के रखा है, उससे बाहर निकलना है। तो आपके बड़े बड़े आश्चर्य कर्म जो रुके हुए हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। यदि वो परमेश्वर जब इजरायलियों के आगे आगे चल रहा है तो आप देखो पल पल में आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। पहले तो मिस्रियों के जीवन के ऊपर में एक अद्भुत 10 आश्चर्य कर्मों को देखा है, पर जब वो लगे लाल सागर में आए हैं वहां पर एक आश्चर्य कर्म को, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो खारा पानी, वहां पर एक आश्चर्य कर्म को, और जब खाने को नहीं मिला तो आकाश से एक आश्चर्य कर्म है, और जब युद्ध होता है तो आश्चर्य कर्म है। पल पल पर वो आश्चर्य कर्मों को देखते चले जा रहे हैं। हालेलुया। पर आपके जीवन में यदि आश्चर्य कर्म थम सा गया है तो वापस एक नई शुरुआत कीजिए। वापस अपने आप को जीरो पे लाके खड़ा कर लीजिएगा। अपने टैलेंट को रख दीजिएगा, अपनी बुद्धिमानी को रख दीजिएगा। आप बाइबल कितना जानते हैं? कई लोगों का कहना होता है कि हम बाइबल को ऐसे पढ़े हैं, इतने बार पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, हम 3 बार प्रार्थना कर रहे हैं, हम 5 बार। कुछ नहीं होता है जब तक कि चीजों को समझा ना जाए।
हालेलुया। जब तक कि परमेश्वर का आत्मा ना समझा दे। क्यों? क्योंकि 1:17 इफिसियों के नाम पत्र में लिखा है कि परमेश्वर हमें कौन सा आत्मा देगा? ज्ञान और प्रकाश का आत्मा, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, स्पिरिट ऑफ नॉलेज देगा। और क्यों देगा? कि हम उसके द्वारा परमेश्वर को जाने। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर को जान नहीं सकते। और जो पवित्र आत्मा में होता है वो सांसारिक बातों को नहीं करता है, वो यहाँ वहाँ की बातों को नहीं करता, यहाँ वहाँ खड़े होकर टाइम पास नहीं करता है। वो क्या करता है? प्रार्थना में बैठता है, बाइबल में अपने समय को व्यतीत करता है। और जो बाइबल में से और प्रार्थना में से जिसका मन बोझिल हो रहा है, उठ रहा है और यहाँ वहाँ टाइम पास कर रहा है, उसके अंदर में तो पवित्र आत्मा है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम मीटिंग में हैं, कॉटेज मीटिंग में हैं और चर्च में हैं और फोन आ रहा है, बार बार हम फोन पर ध्यान दे रहे हैं, आत्मा का अभिषेक मौजूद नहीं है। क्यों? संसार का आत्मा हमें अपनी तरफ में खींच रहा है। हम समझ पा रहे हैं? हालेलुया। यदि मूसा गया है ना, तो इजरायली 40 दिन 40 रात तक क्या हाल हो रहा है, वहां से तो बेचारा उठ ही नहीं पा रहा है। हालेलुया। मूसा तो फिर भी जब जाता है तो कुछ समय के बाद में वो उठ के चला आता है, पर यहोशू जब गया ना अंदर, तो वो उठ के आ ही नहीं पा रहा है। परमेश्वर की जब प्रेजेंस में आएंगे ना, उठने की जो हिम्मत है खत्म हो जाएगी। इतना आनंद और इतनी शांति है, और बैठ करके वहां पर यदि हमको वो शांति और आनंद नहीं है, तो मनुष्य क्या कर रहा है? चर्च में आके यहाँ वहां अपने टाइमों को पास कर रहा है। मीटिंग से हम उठ के यहाँ वहां जा रहे हैं, अपने मोबाइल पर हम ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन परमेश्वर की तरफ में लगा नहीं है, उस अभिषेक में हम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा, क्योंकि विश्वास पवित्र आत्मा का एक वरदान है। जब हम उसको सुनना शुरू करेंगे तो कुरनेलियुस की तरह पवित्र आत्मा आके ठहरेगा, और जब पवित्र आत्मा आएगा तो विश्वास का वरदान भी आएगा। हालेलुया। और जब विश्वास का वरदान आएगा तो आश्चर्य कर्म होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आश्चर्य कर्म के लिए तैयार है तो हम लोग आराधना में बढ़ने के लिए भी तैयार है। पर गाना को मत गाइएगा, अपने ध्यान को प्रभु की तरफ लगाइए। इमेजिन कीजिए यीशु मसीह सामने है आपके, आपके आजू बाजू में कौन है मत देखिएगा, और क्या देखेगा? आपके सम्मुख में यीशु मसीह है। आप बातें शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। बोले, प्रभु जी हम जीरो नहीं है, हमें विश्वास। ये समय में आश्चर्य कर्म हुआ था, हम ऐसे थे और ये हो गया था, गया वो समय, चला गया। यीशु मसीह ने क्या कहा है? जब मानव पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? आज है कि नहीं? कल था, वो गया, समाप्त। आज यीशु मसीह आया तो क्या विश्वास है या नहीं, वो ये देखेगा। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे हम खड़े हो सकते हैं, अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करना शुरू करें। प्रार्थना में लीन हो जाए। एक पिता अपने बेटे के साथ में चेलों के पास में है, चेलों से ना हो सका, यीशु मसीह आ गए। पिता कहता है यदि तू कुछ कर सके तो। यीशु मसीह ने कहा तो कुछ कर सके तो से क्या तात्पर्य? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उस पिता ने कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, परंतु मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का उपाय। हाँ मेरे यीशु मसीह, हम सभी के अविश्वास का उपाय बता दिया कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।
आपने उपाय बता दिया प्रभु जी, पर शैतान हमारे मन से वचन को ले जाता है प्रभु जी, और इसलिए हम विश्वास नहीं कर पा रहे। आप दया करो प्रभु जी। आप आश्चर्यक्रम करना चाहते हैं, पर मार्था की तरह हम गुनाह कर रहे प्रभु जी। हम परिस्थिति को देख रहे हैं कि उसमें से बदबू आ रही है, अभी हमें तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आप तो मुर्दों में भी जान डालने वाले प्रभु जी, आपके लिए सब कुछ संभव, पर आपकी दृष्टि से हम अपनी परिस्थितियों को देख नहीं पा रहे प्रभु जी। हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ से अपनी समस्याओं को देख रहे हैं। इतना प्यार करो, भूल जाओ कि मैं और भूल जाओ कि मैं कहाँ प्यार करो, इतना प्यार करो, भूल जाओ कि मैं कौन भूल जाओ खुदावन जैसे तूने हमसे किया मेरा यीशु यस लॉर्ड मेरा मुझसे पिता ने मुझसे प्यार किया बदले में प्यार करो जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया बदले में प्यार करो ऐसा प्यार करो ऐसा प्यार करो इतना प्यार करो बहुत प्यार करो ऐसा प्यार करो ऐसा प्यार करो इतना प्यार करो
प्यार भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करो, इतना प्यार करो, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, बयान शुरू ये मेरे नाम यीशु इसका तेरा प्यार है, इतना महान कि क्या ही कहूँ, प्यार इतना तूने मुझसे प्यार किया, महिमा के बादल हम पर उतरते हुए बदले में मैं प्यार करूँ, ये भवन उसके वस्तु के घेरों से भरता हुआ, ऐसा प्यार करूँ, उसका पवित्र हाथ आप पर आता हुआ, प्यार करूँ, प्यार करूँ, अपने अपने आश्चर्य कर्मों को ले सकते हैं। प्यार करूँ, तारा शिरेगा, हालेलुया। यीशु रहेगा, वो राज्य यीशु प्यारे भी आपके बीच में चल रहा है। राजा ओ हालेलुया। है खुदा, गोरी बाबा बारा शेतोरी खबर। राजा शिरोरी ये मेरे ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, प्यार करूं, पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, अपना समर्पण दे दे, अपने हाथों को उठा करके कहे प्रभु जी मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूँ, तेरी आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ, विश्वास में बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु जी सहायता कर दो प्रभु, इस पल आप यहाँ पर हैं प्रभु जी। ओ बाबा बाबा रशे, ओ बाबा बाबा रशे, ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा का बहाव आप पर है, यीशु के नाम पर। हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम पर। हालेलुया। वो स्पर्श कर रहा है अपने प्रेम को यीशु के नाम पर। हालेलुया, यीशु के नाम पर। हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ रे 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 जीसस, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद महाराजा, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद मेरे पवित्र पिता।
हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए धन्यवाद महाराजा। हमारी आत्मिक चंगाई के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। पिता धन्यवाद, अभी भी आपकी सामर्थ यहाँ पर बह रही है, आपकी सामर्थ बह रही है राजा। अभी भी बंधन टूट रहे हैं, आपका धन्यवाद राजा। आपने वचन को पहुंचाकर अपनी सामर्थ को उंडेल दिया है राजा, क्योंकि जब आप वचन पहुंचाते हैं उसके साथ सामर्थ भी आती है, और इस सामर्थ को आज की इस मध्य दोपहर में भी यीशु के नाम में ग्रहण करते हैं। पिता, हमारे विश्वास को और दृढ़ कर दीजिए प्यारे पिता, हमें ग्रोइंग फेथ पर लाकर खड़ा कर दीजिए पिता, बढ़ते विश्वास पर लाकर खड़ा कर दीजिए प्यारे पिता। प्रतिदिन हमारा विश्वास बढ़ता चला जाए। हाँ स्वामी, ताकि जो आश्चर्य कर्म हो रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, और जो होंगे उसके लिए भी धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। पिता, आज आपने अपने प्रिय पुत्र की संगति में हमें बुला करके तृप्त किया है महाराजा, इसके लिए दिल से धन्यवाद परम पिता, दिल से धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, दिल से धन्यवाद पवित्र आत्मा जी प्यारे पिता, हम सबको तृप्त करने के लिए धन्यवाद प्यारे पिता। प्रभु जी, जो वचन आज बोया गया है पिता, इसे 100 गुना फलवंत कर दीजिए स्वामी, 100 गुना फलवंत कर दीजिए, ताकि हम सबके जीवन से यीशु नाम को महिमा मिले प्यारे पिता। आपके छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। हम सब बातों में आपको सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ मसीह यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन। आइए हम वही प्रार्थना करें जो प्रभु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन।